नमस्कार। रजत कुमार की कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तारीख 2 जुलाई 2003। उस दिन सुबह करीब 8 बजे के आसपास मैं अपने घर से स्कूल के लिए निकला था। उस दिन मेरे बैग में किताबें नहीं बल्कि खाने पीने का सामान था, क्योंकि उस दिन हमें हमारे स्कूल वाले एक टूर पर ले जाने वाले थे। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास हम अपने स्कूल से बीजापुर के लिए रवाना होते हैं। हमारी क्लास के सभी बच्चे सफ़र के दौरान खूब मौज मस्ती कर रहे थे। तकरीबन 3 बजे हम बीजापुर पहुंचते हैं। बीजापुर पहुंचते ही हम एक ढाबे पर रुकते हैं और सब दोस्त हम मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद हम एक प्राचीन मंदिर देखने गए। वो मंदिर इतना बड़ा था कि आदमी घूमते घूमते थक जाए। लगभग सभी बच्चों के पास अपने अपने मोबाइल फोन्स थे और हम मंदिर में गुजार रहे हर एक पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। दिन भर घूमने के बाद हमारे मास्टर जी ने सभी बच्चों को आवाज़ दी, सभी बच्चे मंदिर के गेट पर इकट्ठे हो जाओ, अब हमारे चलने का वक्त हो रहा है। मास्टर जी के निर्देश के बाद हम सब मंदिर के गेट पर इकट्ठा हुए। जैसे ही मास्टर जी ने बच्चों की गिनती शुरू की तो मास्टर जी ने पाया लिस्ट में से एक बच्चा गायब था। हमने मंदिर के अंदर उस बच्चे को बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन वो बच्चा हमें मंदिर के अंदर नहीं मिला। इस बात से मास्टर जी को परेशानी होने लगी और उनके माथे पर पसीना आने लगा। उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि अब वो स्कूल में जाकर प्रिंसिपल और उस लड़के के घर वालों को क्या जवाब देंगे। तभी मास्टर जी के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने कंडक्टर को कहा कि स्कूल बस में रखे माइक को वो बाहर निकाल लाए। बस कंडक्टर ने माइक को बस में से निकालकर मास्टर जी के हाथों में थमा दिया और फिर मास्टर जी अनाउंसमेंट करने लगे कि बासु, तुम जहाँ भी हो मंदिर के पास आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मास्टर जी की अनाउंसमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ और मास्टर जी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ देखी जा रही थी। तभी अचानक हमें बासु हमारी ओर आता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे ही वो हमारे करीब पहुंचा तो मास्टर जी ने उसको डांटना शुरू कर दिया और पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? तो बासु ने बताया कि मंदिर के अंदर से एक रास्ता था जो बाहर की ओर जाता था। जैसे ही मैंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया तो मुझे एक और छोटा सा मंदिर दिखाई दिया और मैं उस मंदिर की ओर जाने लगा। वो मंदिर बहुत अजीब सा था। उस मंदिर में कई छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई थी जो बहुत पुरानी लग रही थी। वो मूर्तियां मन को मोहने वाली थी। उनके अंदर एक जादू सा था। मैं उन्हें देखता रहा और फिर वक्त का पता ही नहीं चला कि वक्त कब बीत गया। मास्टर जी ने उसे समझाया कि दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। जब तुम हमारे साथ आए थे तो तुम्हें हमारे साथ ही रहना चाहिए था ना। बासु गर्दन झुकाए खड़ा रहा और मास्टर जी की हाँ में हाँ मिलाता रहा। फिर मास्टर जी ने उसे बस में बैठने के लिए बोला और फिर हम वहाँ से अपने शहर के लिए चल दिए। बासु की शरारत के कारण हम बीजापुर में ही लेट हो गए थे, जिसके कारण हम अपने घर
रात तकरीबन 9 बजे पहुंचे। घर पहुंचकर बासु ने खाना खाया और खाना खाकर अपने कमरे की ओर चल दिया। बासु सोने के लिए बेड पर लेटा ही था कि अचानक उसे तेज बुखार आने लगा। बासु ने दवाई ली और दवाई लेकर सो गया। बासु का शरीर बुखार के कारण तपा जा रहा था और ऐसे में उसे एक सपना दिखाई दिया। उस रात बासु को सपने में वही मूर्तियां दिखाई दी जो उसने बीजापुर के मंदिर में देखी थी। वो मूर्तियां बासु से किसी जिंदा इंसान की तरह बातें कर रही थी। ऐसे डरावने सपने बासु को हर रात आने लगे और जब बासु ने इसकी शिकायत अपने मम्मी पापा को की तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम बीजापुर से आने के बाद शायद थक गए हो, इसलिए तुम्हें बीजापुर की मूर्तियां ही सपने में दिखाई दे रही हैं। बासु के परिवार वालों ने बासु की बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसकी बातों को नज़रअंदाज करके सभी अपने अपने काम में लग गए। बासु के परिवार की मुसीबतें तब शुरू हुई जब उन्हीं बीजापुर की मूर्तियों ने बासु के परिवार वालों के सपनों में आकर बात करना शुरू कर दिया और उन्हें परेशान करने लगी। वो मूर्तियां सपने में आकर बासु के परिवार वालों को सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि हमें हमारा साथी लौटा दो। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और एक दिन बासु की माँ ने इन सब से दुखी होकर एक बाबा को अपने घर बुलाया। बासु की माँ ने अपनी सारी परेशानियां उस बाबा को बताई और कहा यह सिलसिला तब से चल रहा है जब से बासु बीजापुर से आया है। बाबा ने बासु की माँ को कहा उस लड़के को मेरे सामने लेकर आओ जो लड़का बीजापुर गया था। बासु की माँ ने बासु की ओर इशारा करते हुए बाबा को कहा कि बाबा, यही वो लड़का है जो बीजापुर गया था। बाबा ने बासु को कहा, बासु, तुम उसी वेशभूषा में मेरे सामने आओ जिसमें तुम बीजापुर से अपने घर आए थे। बासु ने वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और बासु के ऊपर जल छिड़का और कहा, इस लड़के पर किसी बुरी आत्मा का साया है। वो आत्मा अब वापस बीजापुर जाना चाहती है। बाबा ने बासु को कहा कि बेटा, तुम बीजापुर से कुछ लाए तो नहीं जिसकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। बासु ने बाबा को कहा, नहीं बाबा, मैं बीजापुर से ऐसा कुछ भी नहीं लाया हूँ। बासु की माँ जानती थी कि बासु एक शरारती बच्चा है, इसलिए उन्हें बासु की बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। बासु की माँ ने बासु के हाथों से उसका बैग छीन लिया और उस बैग की तलाशी लेने लगी। बासु की माँ ने पाया कि बासु के बैग में एक मूर्ति पड़ी थी छोटी सी, जो वो बीजापुर के मंदिर से चुरा कर लेके आया था। उस मूर्ति को देखकर बासु की माँ दंग रह गई, क्योंकि ये वही मूर्ति थी जो उसे सपने में दिखाई देती थी। बाबा ने बासु की माँ को कहा कि जब तक ये मूर्ति तुम्हारे घर में रहेगी, ये तुम्हें ऐसे ही परेशान करती रहेगी और कोई अनहोनी भी तुम्हारे घर में हो सकती है। अगर तुमने इस मूर्ति को अपने घर से बाहर नहीं निकाला तो बुरे साए तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। डरी हुई आवाज में बासु की माँ ने बाबा को कहा, बाबा, अब क्या करना होगा इससे छुटकारा पाने के लिए? बाबा ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ा ध्यान लगाने के बाद कहा कि तुम्हें ये मूर्ति वापस बीजापुर छोड़कर आनी होगी और इसे उसी जगह पर वापस रखना होगा जहां से इस लड़के ने इस मूर्ति को चुराया है। अगले ही दिन बासु अपने पापा के साथ सुबह की पहली बस से बीजापुर के लिए रवाना होता है
और उस मूर्ति को वापस उसकी जगह पर छोड़कर आता है। मूर्ति को वापस बीजापुर छोड़ने के बाद जब बासु अपने घर वापस लौटता है तो बासु और उसकी माँ बासु को बहुत डांटते हैं और उसको अपनी शरारतों से बाज आने को कहते हैं। अपने माँ बाप की डांट खाने के बाद बासु गर्दन झुकाकर रोने लगता है और कभी ऐसी गलती नहीं करने को कहता है। उस दिन के बाद वो मूर्ति न तो बासु को सपने में दिखी और न ही उसके परिवार के किसी सदस्य को। इस तरह बासु के परिवार ने बासु के द्वारा खड़ी की गई मुसीबत से अपना पीछा छुड़वाया। आशा करता हूँ कि मेरी कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।